अस्सलाम वालेकुम। आज जो है एजुकेशन की रैली के लिए जा रही हूँ। पहली दफ़ा इस बस पे ट्रैवल कर रही हूँ, डबल डेकर। आई थिंक बहुत मज़ा रहेगा, इसलिए कि हमेशा मैं ड्राइव कर रही होती हूँ, मैं कभी भी सीन की फ़ोटो नहीं बना पाती हूँ। मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा सा वो भी बनाऊँगी और रैली के बारे में भी आपको बताऊँगी। ये रैली पब्लिक एजुकेशन के हक़ में हो रही है और इंशाल्लाह विल बी गुड इवेंट। ट्राई करते हैं उसको कवर करूँ, आपको दिखाऊँ कि पुरअमन रैलीज़ कैसी होती हैं। आपको बस स्टेशन नज़र आ रहा है और बस के ऊपर वाले हिस्से में मैं बैठी तो वहाँ पे खातून बैठी पोस्टर बना रही थी, आई लेफ्ट द क्लासरूम बेस्ट डिसीजन एवर। तो मैंने उसकी तस्वीर ले ली उसकी इजाज़त लेने के बाद। और ये जो रोड है इस पर मैं रोज़ाना सफ़र करती हूँ अपनी जॉब पे जाने के लिए, लेकिन कभी मुझे वीडियो बनाने का मौका नहीं मिलता। आगे गए तो एक अच्छा सा नेबरहुड था, तो मैंने सोचा उसकी भी थोड़ी सी तस्वीर ले लेती हूँ, वीडियो ले लेती हूँ। एंड देन वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन इन डाउनटाउन। हम लोग डाउनटाउन में पहुँचे हैं तो वहाँ पे हर तरफ जो है टीचर्स थी। हम सब ने रेड कलर पहना हुआ था, रेड फॉर एजुकेशन। उसके सपोर्ट में जो है हम लोग रेड कलर पहने हुए थे और गाड़ियाँ जो गुजर रही थी वो टीचर्स के सपोर्ट में हॉन्क कर रही थी, जस्ट टू शो देयर सपोर्ट। लेकिन कोई क्रेज़ी हर वक्त जो है ना हॉन्क की बीपिंग वगैरह कुछ नहीं थी। सो वी वॉक टू द वेन्यू। यहाँ पे आपको सामने नज़र आ रहा होगा कि दूसरी साइड पे कि लेजिस्लेचर की जो बिल्डिंग है वो उसका डोम नज़र आ रहा है। बच्चे फेस पेंटिंग करा रहे थे, लोग अपने पेट्स को भी लेके आए हुए थे। हालांकि अच्छा खासा ठंडा दिन था, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, उसके बावजूद लोगों का जज्बा काबिल कदर था कि वो पब्लिक एजुकेशन के फेवर में घर से निकले हुए थे। यहाँ पे आप क्राउड को देख सकते हैं और ये क्राउड जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जा रहा था। यहाँ पे कुछ टेंट लगे हुए थे जहाँ पे सारी जो सप्लाईज़ हैं वो मौजूद थी। आप अपने पोस्टर बना सकते हैं, आप घर से कुछ भी नहीं लाए तब भी शार्पीज़, थिक वाले मार्कर्स, पोस्टर, हर चीज़ मौजूद थी। आप वहीं पे खड़े खड़े अपना पोस्टर बनाएं और मज़े से लेके जाएं। अगर आप अपना पोस्टर नहीं भी बनाना चाहते तो बने बनाए जो है एजुकेशन की सपोर्ट के बड़े पोस्टर और छोटे छोटे फ्लैग या इस तरह के पोस्टर जो हैं वो भी मौजूद थे। कई टीचर्स जो हैं यहाँ पे पोस्टर्स बना रही थी या बना रहे थे। और आपने देखा होगा कि अक्सर लोगों ने रेड कलर का एक स्कार्फ पहना हुआ है, तो वो भी फ्री स्कार्फ जो है वो दिए जा रहे थे आज के इवेंट के लिए। बेतहाशा स्कार्फ मौजूद थे, मैंने भी एक लिया। और उसके बाद जो है हम जो है लेजिस्लेचर के मेन एंट्रेंस की तरफ चल पड़े क्योंकि वहाँ पे असल इवेंट होना था। तो यहाँ पे बस मुख्तलिफ़ लोगों का एक हजूम है और लेकिन बहुत पुरसकून हजूम है। बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, मेल फीमेल हर तरह के लोग मौजूद हैं। एक सेल्फ़ी ली, सोचा कि चलो एक मेमोरी में बना लेती हूँ। एंड देन थोड़ी देर के बाद जो है इवेंट शुरू हो जाएगा, स्पीचेस शुरू हो जाएंगी। पोएट जो है वो अपनी पोएट्री वगैरह पढ़ेंगे, कुछ म्यूज़िक होगा, प्लेकार्ड कार्ड वगैरह हैं वो आप देख रहे हैं कि लोगों ने मुख्तलिफ उसके ऊपर लिख के जो है ना मैसेजेस अपना कन्वे किए हुए हैं। तो या उसके बाद स्पीचेस शुरू होंगी थोड़ी देर में। तो आप देख सकते हैं काफ़ी लोग हैं और पुरसकून, हर कोई अपनी अपनी जगह पे खड़ा हुआ है और इंतज़ार में है या फिर खामोशी से सुन रहा है। कुछ लोग अपने पेट्स को भी लेके आए थे, बहुत खूबसूरत ही कुत्ते थे, तो मैंने सोचा चले मैं इनकी भी तस्वीर बना लेती हूँ। वेरी वेल केप्ट और बहुत प्यारे से थे, तो मुझे अच्छा लगा, मैंने तस्वीर बना ली। और फिर जो है एक ग्रैंड मदर और उसका ग्रैंड सन जो कि इंडिजिनस थे यहाँ के लोकल, वो आए ड्रमिंग के लिए आए। तो आगे आप उनकी परफॉर्मेंस देखेंगे। आपने सुना यहाँ का रवायती म्यूज़िक था
जो लोग यहाँ पे हज़ार साल से आबाद हैं, ये उनका ट्रेडिशनल ड्रमिंग और जो है उनकी सिंगिंग थी। बस ये लोगों का क्राउड देख के मुझे अपने मुल्क की रैलीज़ का ख्याल आ रहा था कि हम लोग तो क्योंकि जाते ही नहीं हैं इस डर के मारे कि वहाँ पे कोई ना कोई गड़बड़ हो जाएगी। और ये पोएट लॉरिएट जो हैं ये लोगों को खून गरमाने के लिए जो है ना ये अपनी पोट्री और अपने अल्फाज से जो है ना लोगों को वार्म अप कर रहे हैं। It was a cold day. सो या मुझे अपने मुल्क की रैलीज़ का ख्याल आ रहा था कि जैसे हमारी माँ हमें कहती थी कि नहीं खबरदार नहीं जाना बिल्कुल भी, इसलिए कि पता था कि कोई ना कोई फड्डा वहाँ पे हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर का इतना ख्याल नहीं रखा जाता है, तो ज़ाहिर है फिर माँ भी डरती थी कि किसी भी इस तरह के इवेंट में भेजने की। इवन टुडे जो है आज भी यही होता है कि इस तरह की रैलीज़ पे हमेशा कोई टायर जल रहा होता है, कोई पटाखा छोड़ देता है, कोई कुछ हो जाता है। लाइक पीसफुली रैलीज़ करना जो है ना वो हमें सीखना चाहिए इस कौम से। और बहुत सोच समझ के जो भी लोग वहाँ पे स्पीकर बोले, लोगों को इनकरेज किया कि वो जो है अगले इलेक्शन में जो है ना चेंज के लिए वो जो है वोट करें, उस पार्टी को वोट दें जो एजुकेशन के लिए ज़्यादा फंडिंग और सब कुछ देती है। तो इस चीज़ पे लोगों को इनकरेज किया गया था। With the recent announcement, I believe these thoughts are well timed. I believe in the power of telling stories, and in front of this microphone I could tell you stories all afternoon about how inclusion is the most essential part of education. Solidarity forever. That's how I'm feeling right now. Now that's a pretty big task, changing the world. No, wait, are you ready? आसमान पे बहुत गहरे बादल थे और खज़ार रसीदा जो दरख्त है नीचे वो, और ढेर सारे लोग अपने रेड स्कार्फ और टोपियों में। अच्छा समा था, एक मीनिंगफुल इवेंट था और वक्त के लोग बहुत पाबंद हैं। एग्जैक्ट टाइम पे जो है ना ये रैली शुरू हुई और एग्जैक्ट टाइम पे हम पहुँचे। 1 से लेके 2 बजे तक का इसका टाइम था। तो मैं जो यहाँ पर तकरीबन 12:30 पौने 1 बजे में पहुँच गई थी। और मज़े की बात ये है कि ATA जो अल्बर्टा टीचर एसोसिएशन है उन्होंने बस अरेंज की हुई थी, तो हम लोग उन बसेस पे बैठ के यहाँ पे पहुँचे। बस जैसे ही रैली का टाइम ख़त्म हुआ, किसी ने कोई स्पीचेस लंबी नहीं की क्योंकि बसेस का भी टाइम था कि जिस पे वापस प्रीमियर लेके जाएंगे। तो लोग जो वापस जाना था उन्होंने नोट किया कि वो मज़ीद लोग भी बीच में आए हुए थे, लोग अपने बच्चों को भी लेके आए हुए थे, पेट्स को भी लेके आए हुए थे। काफ़ी इंस्पायरिंग था ये सब कुछ देखना। और बड़े इंटरेस्टिंग मीम्स भी बने हुए थे। तो जनाब ये किस्सा था एक पुरअमन रैली का, और वो भी तालीम के हक़ में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का और अपने माहौल का ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।